हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका SDG टारगेट चैनल पर। आज से हम EMRS और चंडीगढ़ या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम में जो हमारे करंट अफेयर्स आएंगे रिलेटेड टू एजुकेशन वो हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, जो ये PDF है ये हमारी इंग्लिश में है, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी ताकि दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश और हिंदी, सभी को समझ में आ जाए। और आज ये इसका पार्ट फर्स्ट है। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड हो सके। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं। वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी बनी है, वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी है वो कौन सी बनी है? विश्वा भारती यूनिवर्सिटी। और ये कहाँ है? शांति निकेतन में, वेस्ट बंगाल के अंदर। इसके चांसलर होते हैं PM ऑफ द इंडिया। जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो इसके चांसलर होंगे। और जो ये हेरिटेज का टैग है वो कौन देता है? यूनेस्को है। यूनेस्को है ये हेरिटेज का टैग देती है। और इसके जो फाउंडेड है विश्वा भारती है, ये किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। 1921 में ये स्थापना हुई थी इसकी। अब क्या है? नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो उत्तर भारत है इसका पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बना है, ये गोरखपुर में है, हरियाणा के अंदर। ये फ्रेंड्स मैंने ये साइंस के उससे लिया है, साइंस के फील्ड से, ताकि एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से ये कंसिडर कर सकते हैं। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? गोरखपुर, हरियाणा के अंदर। और राइट टू हेल्थ है, स्वास्थ्य का अधिकार। स्वास्थ्य का अधिकार फ्रेंड्स एक स्कीम है। ये स्कीम कौन सी सरकार ने लॉन्च की है? ये राजस्थान सरकार ने लॉन्च की है। और राजस्थान पहला ऐसा राज्य है पूरे कंट्री के अंदर, पहला और एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने स्वास्थ्य का अधिकार प्रोवाइड किया है, वो राजस्थान है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितनी भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट है उनका फ्री ऑफ कॉस्ट है, इलाज किया जाएगा, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सभी के अंदर फ्री में इलाज किया जाएगा स्वास्थ्य का अधिकार स्कीम के तहत। अब ये एक नोवेल है, विक्ट्री सिटी नोवेल है, ये सलमान रुश्दी ने लिखा हुआ है नोवेल, और ये हमारे सलमान रुश्दी हैं। कैप्टन शिवा चौहान बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर। पहली, अगर कोई भी महिला पहली होती है तो फ्रेंड्स वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो इसलिए ये कंसिडर किया गया पहली वुमेन ऑफिसर है जो हमारी सियाचिन में डिप्लॉयड हुई है। उसका नाम क्या है? वो कैप्टन शिवा चौहान, शिवा चौहान है ये। और ये कहाँ है डिप्लॉयड हुई है? सियाचिन में। सियाचिन में ये शिवा चौहान है, ये डिप्लॉयड हुई है हमारी कहाँ पर? सियाचिन में। सियाचिन ग्लेशियर है। और ये फ्रेंड्स जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अंदर एक मदर मिल्क बैंक खुला है, किसके लिए? अनाथ बच्चों के लिए। ऑर्फन होता है अनाथ, जितने भी अनाथ बच्चे हैं उनके लिए मदर मिल्क बैंक खुला है। और ये पहला गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है सरकार की तरफ से, ये पहला है देश का जो कि मदर मिल्क बैंक खुला है, किसके लिए? अनाथ बच्चों के लिए। कहाँ पर? उत्तराखंड में। और जो उत्तराखंड के जो हेल्थ मिनिस्टर है वो कौन है? डॉक्टर धन सिंह रावत। डॉक्टर धन सिंह रावत क्या है? उत्तराखंड के हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। और ये कहाँ खुला है? उत्तराखंड के अंदर खुला हुआ है। अब 108 इंडियन साइंस कांग्रेस, ये हमारी कहाँ हुई है? ये मीटिंग हुई है नागपुर में। नागपुर कहाँ है? नागपुर इज इन द महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर ये नागपुर है। और यहाँ पर क्या है? इंडिया का इंडियन साइंस कांग्रेस है, 108 इसका सबमिशन हुआ है। और 2023 की इसकी थीम क्या है? 2023 के अंदर है ये 108वां। पूछ सकते हैं इंडियन साइंस कांग्रेस का कौन सा 2023 में हुआ था? 108वां हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नागपुर में। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। हो सकता है ऑप्शन में नागपुर ना हो, महाराष्ट्र हो। और 2023 की थीम क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद द विमेंस एम्पावरमेंट। मतलब इसके अंदर विमेंस की एम्पावरमेंट की बात की है। और जेलियांगरोंग कम्युनिटी है फ्रेंड्स, ये कम्युनिटी कहाँ बिलोंग करती है? पहले तो यही पता होना चाहिए कहाँ की है। मणिपुर की है जेलियांगरोंग कम्युनिटी। इसने कौन सा है? ज्ञान नागी फेस्टिवल बनाया है, ज्ञान नागी फेस्टिवल बनाया है। मणिपुर की सरकार, मणिपुर की कम्युनिटी है जेलियांगरोंग। और जो मणिपुर है, मणिपुर के CM कौन है? CM है हमारे N बीरेन सिंह। CM हमारे N बीरेन सिंह हैं। आप लोगों को जो जितने नॉर्थ साइड वाले हैं उनके तो एटलीस्ट गवर्नर और CM दोनों पता होने चाहिए, क्योंकि वहाँ के हम याद नहीं करते हैं और वहीं के पूछे जा सकते हैं। और इसके गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं हमारे अनुसैया, अनुसैया करंट में तो यही है, अनुसैया उल्के।
उइके, अनुसुईया उइके इज द गवर्नर ऑफ मणिपुर। और सीएम कौन है यहाँ के? एन बीरेन सिंह। और इसकी जो कैपिटल है, कैपिटल क्या है? इम्फाल। इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। अब एक और फेस्टिवल है चेरी चेरा फेस्टिवल। चेरी चेरा फेस्टिवल है वो छत्तीसगढ़ में बनाया गया है और जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं उन्होंने ही इसको सेलिब्रेट किया है। और ये कहाँ है? रायपुर। रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। और जो सीएम है, सीएम कौन है छत्तीसगढ़ के? हमारे सीएम है यहाँ के भूपेश बघेल। भूपेश बघेल इज द सीएम ऑफ छत्तीसगढ़। और इसके गवर्नर कौन है? गवर्नर है यहाँ के, जो गवर्नर है यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हमारे हैं विश्व भूषण हरिचंदन। विश्व भूषण हरिचंदन। फ्रेंड्स ये याद रखने चाहिए आपको, मतलब याद कर लेना इनको, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। क्योंकि ये जो नए चेंज हुए हैं गवर्नर किसी न किसी स्टेट में इधर किधर भेजे गए हैं। तो आपको जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का गवर्नर कौन है? विश्व भूषण हरिश्चंद्र। और इसके सीएम है भूपेश बघेल। इसकी कैपिटल है रायपुर। और छत्तीसगढ़ में कौन सा फेस्टिवल बनाया गया है? चेरी चेरा फेस्टिवल बनाया गया है। अब ये क्या है? केरला बिकेम द फर्स्ट कंट्री फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। मतलब यहाँ पर फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट है, वो करने वाला कौन सा है? केरला इज द फर्स्ट स्टेट, पहला स्टेट बन गया है पूरे कंट्री के अंदर। और यहाँ के सीएम है, सीएम कौन है? पिनाराई विजयन है। इन्होंने सेलिब्रेट किया है इसको। इंडिया का पहला फुली डिजिटल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाला स्टेट बन गया है हमारा केरला। अब ये है फ्रेंड्स, ये निसार मिशन है, ये लॉन्च किया है नासा एंड इसरो ने। तो जो पूछ सकते हैं कि हाल ही में जो नासा और इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? निसार मिशन लॉन्च किया है। और ये किस किस के बीच में हो गया? ये यूएसए और इंडिया के बीच में हो गया, क्योंकि जो यूएसए की है वो कौन सी है? नासा है। और इसरो है इंडिया की है। और निसार है क्या? एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है, अर्थ को ऑब्जर्व करेगी, जो लॉन्च होगी हमारी 2024 में। और ये मिशन है निसार। और ये क्या है? इसका मतलब क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, जो SAR है, SAR की फुल फॉर्म है सिंथेटिक अपर्चर रेडार। अब ये कोटा कम्युनिटी, क्योंकि ये हमारा है, ये ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता है, इसलिए जो ट्राइबल कम्युनिटी है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। कोटा ट्राइब ऑफ द नीलगिरीज सेलिब्रेट दी अयानूर अमानूर फेस्टिवल। अब ये जो है फेस्टिवल अयानूर अमानूर फेस्टिवल, ये नीलगिरीज है। नीलगिरीज कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर है। और जो कोटा कम्युनिटी है, कोटा राजस्थान फेमस है कोटा के लिए, कहीं वो कोटा सोन के राजस्थान कर दो। ये जो कोटा ट्राइब है ये कहाँ है? ये हमारी तमिलनाडु के अंदर है। और इन्होंने सेलिब्रेट कौन सा फेस्टिवल किया है? अयानूर अमानूर फेस्टिवल। इसरो ने शुक्रयान 1 मिशन है, शुक्रयान 1 मिशन है, ये पहले तो ये पता होना चाहिए कौन से प्लेनेट के लिए है। ये हमारा प्लेनेट है वीनस, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के लिए ये था हमारा शुक्रयान 1। वैसे ही शुक्रयान से हम याद कर सकते हैं, शुक्र ग्रह के लिए है और इंग्लिश में इसको वीनस बोलेंगे। इसका मिशन है वो शिफ्ट हो गया है 2031 तक। इसरो 2031 में इसको शुक्रयान 1 मिशन है, इसको लॉन्च करेगा। अब इंडिया ने एक साइन किया है किसके साथ? साउथ अफ्रीका के साथ, 100 चीता के लिए, कि वो आने वाले 10 साल के अंदर 100 चीता हैं वो मंगाएंगे। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। और साउथ अफ्रीका की फ्रेंड्स कितनी कैपिटल हैं? 3 कैपिटल्स हैं साउथ अफ्रीका की, 3 कैपिटल्स हैं। वो 3 कैपिटल्स हैं, उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कौन कौन सी है साउथ अफ्रीका की कैपिटल्स। एक हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव है, एक लेजिस्लेटिव है, एक जुडिशियल से रिलेटेड है। तो तीनों ही कैपिटल के नाम आपको साउथ अफ्रीका की कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अब क्या है? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023, ये है बुद्धा से रिलेटेड है। किसकी? जो इंटेलेक्चुअल है, जो स्पीड है माइंड की वो सबसे ज़्यादा है, उसके हिसाब से जो रैंकिंग दी हुई है। इसमें क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर इसमें जो इंडिया की रैंक आई है 42 आई है।
इंडिया 42 है। और कौन रिलीज करता है? यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये कॉमर्स के द्वारा है उसको लॉन्च किया जाता है। इंडिया की रैंक 42 है, पहले पर यूएसए है, दूसरे पर यूके है, तीसरे पर फ्रांस है। फर्स्ट पर यूएसए, सेकंड पर यूके, थर्ड पर फ्रांस और इंडिया की रैंक क्या है? 42। पहले फर्स्ट और इंडिया दो तो ज़रूर याद होने चाहिए आप लोगों को, क्योंकि यही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आज की जो फर्स्ट पार्ट है इसमें मैंने 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है और जो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी है इससे रिलेटेड। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आप लोगों को ऐसी ही करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आपको प्रोवाइड हो सके।